अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के करम से ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। सबसे पहले मैं आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दें। ठीक है, बेल आइकन का बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड किया करूँगा वो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप अप टू डेट रहा करेंगे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैंने पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टेप बाय स्टेप करवाया है और आज जो मैं करवाऊंगा वो आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टेप बाय स्टेप होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टेप बाय स्टेप में जो चीज़ें मैं आपको एक ही क्लास में सारा कुछ बता दूंगा, ना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह हर टूल की अलहदा क्लास हो। वो इसलिए मैं आपको बताऊं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसमें मोस्टली जो टूल्स होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले ही टूल हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टूल्स हैं। तो बिला ताख़ीर हम शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले क्या करना है, आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करना है। ये देखिए मेरे सामने ओपन है। ओपन करने के बाद आपके सामने एक स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है और आप होम टैब पे हैं। अगर आप होम टैब को देखते हैं तो इसमें सारे जो टूल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले ही हैं ऑलमोस्ट, जो फ़ॉन्ट्स वगैरह के लिए, अलाइनमेंट के लिए यूज़ होते हैं, और क्लिपबोर्ड है जो वो है, स्लाइड का एक अलग टूल है, और इसके बाद ये शेप्स वगैरह ड्राइंग के टूल्स उन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं। उसके बाद इसमें जो चीज़ आती है इंसर्ट का है। इंसर्ट का भी ऑलमोस्ट वही टूल्स हैं जो आपने वर्ड में किए हुए हैं। टेबल है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट, फ़ोटो, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, जिसका ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर किसी को कोई इसमें डिटेल से आपने जाना है तो आप मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टेप बाय स्टेप वाले ट्यूटोरियल देख लें, उसमें हर चीज़ का अलग-अलग ट्यूटोरियल बना हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद ये इसमें नई चीज़ है, ये डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन के हवाले से भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। उसके बाद एनिमेशंस हैं, स्लाइड एनिमेशंस कैसे अप्लाई करते हैं, स्लाइड शो कैसे देखते हैं, रिव्यू है और व्यू है। व्यू भी बहुत अहम चीज़ है, कैसे आप स्लाइड व्यू कर सकते हैं। तो डिज़ाइन में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है, और एनिमेशन में भी डिटेल से बताऊंगा। उसके अलावा इंसर्ट में भी ये भी टूल यूज़ हो जाएंगे। इंसर्ट में ये टूल बहुत अहम है, ये टूल आप याद रखिएगा। आप अपनी प्रेजेंटेशन में कोई मूवी या साउंड ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले होम टैब पे चलते हैं। होम टैब में सबसे पहली जो स्लाइड होती है वो आपकी क्या होती है, टाइटल स्लाइड होती है। ठीक है, अगर आपके पास ब्लैंक स्लाइड लेनी है तो आप यहाँ से ब्लैंक स्लाइड ले सकते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और ये ब्लैंक स्लाइड आपके सामने आ गई है। और अगर आपने कोई ऐसी स्लाइड लेनी है जिसमें ऊपर टाइटल हो और नीचे कोई सब टाइटल हो तो आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये स्लाइड देखें, ये बिल्कुल ब्लैंक है। कोई ऐसी स्लाइड जिसमें आप पिक्चर या कोई ऐसी चीज़ अपनी यहाँ पे टाइटल शो करना चाहते हैं वो इस तरह कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते और आप खुद लिखना चाहते हैं तो ये देखें, क्लिक टू ऐड टाइटल है, क्लिक टू ऐड सब टाइटल है। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। मैं कोई ऐसी प्रेजेंटेशन इसमें बनाऊंगा जिसमें कोशिश करूंगा कि हर टूल यूज़ हो, ताकि आपको किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन बनाते हुए कोई मुश्किल ना आए और आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का हर टूल यूज़ कर सके। तो मैं एक जनरल सी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इमेज भी यूज़ करूंगा, शेप्स भी यूज़ करूंगा, डिज़ाइन भी यूज़ करूंगा, एनिमेशन भी यूज़ करूंगा, कस्टम एनिमेशंस भी यूज़ करूंगा, और उसके अलावा उसमें कोई हम साउंड भी ऐड कर सकते हैं और वीडियो मूवी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, साउंड और वीडियो मूवी के हवाले से मैं बता दूं, अगर आप किसी भी, ये एक पॉइंट आपने नोट कर लेना है, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में कोई साउंड या वीडियो मूवी इंसर्ट करते हैं तो ये याद रखें कि जहाँ पे भी आप प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं एक फ़ोल्डर बना लेना है। फ़ोल्डर के अंदर वो वीडियो की फ़ाइल लाजमी होनी चाहिए, या साउंड की फ़ाइल जो भी आप अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करते हैं वो लाजमी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप बगैर उसके चले जाएं, सिर्फ इंसर्ट करें तो फिर आपकी वीडियो प्ले नहीं होगी। अक्सर मेरे पास ये क्यूरीज आती हैं, प्रेजेंटेशन जो लोग बनाते हैं और उसमें कोई वीडियो या ऑडियो क्लिप जब वो दे देते हैं तो जब वो दूसरी जगह जाके प्ले करते हैं तो उनकी
तो उनकी वीडियो प्ले ही नहीं होती या उनकी ऑडियो चलती ही नहीं। उसकी वजह क्या होती है कि आपने वो ऑडियो क्लिप साथ नहीं रखा होता जो इसमें इंसर्ट किया होता है। तो एक फ़ोल्डर बना लें, फ़ोल्डर के अंदर ही आपका ऑडियो क्लिप होना चाहिए, फ़ोल्डर के अंदर ही वीडियो क्लिप होना चाहिए, ताकि आप जैसे जहाँ पे भी कॉपी करें पूरा फ़ोल्डर करें और वो वहाँ से प्ले हो जाए। सबसे पहले हम जो टाइटल बनाएंगे प्रेजेंटेशन का, टाइटल दो तरह का है। मैंने जैसे आपको बताया कि आप अपने टाइटल को ब्लैंक शीट पे भी बना सकते हैं या आप इनमें से कोई भी स्लाइड फॉर्मेट ले सकते हैं। ब्लैंक शीट जो मैंने इंसर्ट की हुई है, ये आपने देखा कोई ऐसा टाइटल है जो जिसका सिर्फ आपके पास लोगो या इमेज है, तो आप इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट क्लिक करेंगे। मैंने डेस्कटॉप पे एक पीपीटी के नाम से फ़ोल्डर पहले बनाया हुआ है और इसमें कुछ नेट से पिक्चर लेके रखी हुई हैं ताकि मैं इसमें जब भी ताकि हमारा टाइम बच सके। तो इसमें देखें, अगर आप जाते हैं तो मेन पे ये एक मैंने पिक्चर रखी हुई इमेजेस के नाम से, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए, इसको बड़ा करके मैंने इधर सेट कर लिया है। आप कोई ऐसा टाइटल लगाना चाहते हैं खाली इमेजेस का, जैसे आपके पास लोगो है और लोगो के साथ आपकी बाकी डिटेल है, तो आप ऐसे एज ए इमेज आप उसको ऐसे एज ए इमेज लगा सकते हैं। तो ये भी आपका टाइटल बन गया। अगर मैं F5 प्रेस करता हूँ तो ये देखें, ये एक टाइटल बन गया आपका। इसके बाद अगर कोई ऐसा टेक्स्ट टाइटल है, तो अगर आपने टेक्स्ट टाइटल करना है तो जैसे यहाँ पे मैंने एक इसका बना देते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। यहाँ पे हम लिखेंगे सब टाइटल में अबाउट कंप्यूटर, ये इसका सब टाइटल हो गया। अच्छा, इसकी बैकग्राउंड की आप फिक्र ना करें, क्योंकि बैकग्राउंड वगैरह जो है वो हम डिज़ाइन में से लेंगे, स्टाइल लेंगे, या अगर आपने कोई अपनी बैकग्राउंड लगानी है तो वो भी मैं आपको तरीक़ाकार बता दूंगा कि बैकग्राउंड कैसे लगानी है। तो फिर वो फॉर्मेटिंग जो होगी वो हम अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम टाइटल डिस्कस कर रहे हैं, टाइटल कैसे प्रेजेंटेशन में बनाना है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम टाइटल में कोई ऐसी चीज़ है, आप पिक्चर वगैरह देना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं, तो ये आप टू कंटेंट कॉलम वाला ये वाला हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे आप व्हाट इज़ कंप्यूटर टाइटल लगा लें। अब यहाँ पे अगर उस हवाले से कोई पिक्चर देनी है तो यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करें और मैंने ये पिक्चर इंसर्ट एक यहाँ कर दी, फिर यहाँ पिक्चर पे क्लिक करें और ये दूसरी पिक्चर इंसर्ट कर दी। इसको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं और इस पे एनिमेशंस वगैरह हम एंड पे अप्लाई करेंगे। पहले मैं जस्ट आपको इसका बता रहा हूँ कि आपने इसमें प्रेजेंटेशन में कैसे इंसर्ट करनी है पिक्चर, या ये ऐसी चीज़ है। बिल्कुल वैसा ही टूल है ये सारे जिस तरह हम वर्ड में यूज़ करके आए हैं। यहाँ पे आप पिक्चर को स्टाइल भी दे सकते हैं, इस तरह स्टाइल की पिक्चर आपने दे दी और इसको और बड़ा करके आप पिक्चर का स्टाइल यहाँ पे कोई दूसरा भी दे सकते हैं, एक स्टाइल ये भी दे सकते हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करूँगा, जस्ट आपको टूल यूज़ करने बता रहा हूँ, टूल ही सिर्फ आपको यूज़ करने बता रहा हूँ। बाकी इसकी सिमेट्री वगैरह और डिज़ाइनिंग वगैरह आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, इस तरह भी एक टाइटल बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम चाहते हैं यहाँ पे टाइटल में कोई टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट करना है तो वो आप टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें जाएंगे तो टेक्स्ट ओनली की एक स्लाइड आ रही है, आप सिर्फ टेक्स्ट ओनली कर सकते हैं। ठीक है जी। टेक्स्ट ओनली में क्या है कि आपने यहाँ पे कुछ टाइटल दिया, व्हाट इज़, नहीं मैं टाइटल नहीं देता, मैंने कुछ डाटा डाउनलोड करके रखा हुआ है। पीपीटी कहाँ गई, ये है, ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर का टेक्स्ट आ गया। अब हु इन्वर्टेड द कंप्यूटर, ये टेक्स्ट हम लेते हैं और ये यहाँ डाल देते हैं, ये लें जी, ये हेडिंग होगी। अब इसके नीचे हमने अगर कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है या कोई ऐसी चीज़ करनी है तो वो कैसे करेंगे। अब इंसर्ट में जाके आप यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स कर लेंगे, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट कर लें। ठीक है।
कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड्स बनी हुई हैं, जिस तरह ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, पिक्चर और सारा कुछ बना हुआ है हेडर सेक्शन के लिए, और ये चीज़ें बनी हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें हम ये कर सकते हैं। अब इसमें जो टेक्स्ट की डिटेल है, तो ये इसकी डिटेल पड़ी हुई है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके इसको पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये शेप आ गई, इंसर्ट, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट ऐड हो गया। ठीक है जी, ये टेक्स्ट इसमें जितना बड़ा आप करते जाएंगे वो टेक्स्ट उसी हिसाब से इसमें अरेंज होता जाएगा। अब आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फुल जस्टिफाई कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये इसका टेक्स्ट इस तरह बन गया। अब कुछ चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं ये हेडर कलर्ड हो, तो इसको आप ड्राइंग टूल में जाके जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो इसको फिल भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखें, ये मैं अगर चाहता हूँ मैं ये वाला टेक्स्ट कर दूँ, इसको ये वाला हो सकता है, और वो आप उस तरह इसमें कर सकते हैं। तो ये तरीका है ये एक वैसे टेक्स्ट स्लाइड बनाने का। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट ये देखेंगे कि इसमें अगर एक साइड पे कंटेंट हो और दूसरी साइड पे कैप्शन, पिक्चर और सारा कुछ हो, जैसे मेन पे कैप्शन आ गई है, ठीक है, और एक साइड पे कंटेंट आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये वाला, व्हाट इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ये वाला टेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे ये हेडिंग इसकी कर देता हूँ, ठीक है, हेडिंग में इसको सेंटर कर लें और थोड़ा सा इसको डिज़ाइन बना लेते हैं, चलें साथ साथ। ये लेंगे, इसकी मैनुअल सेटिंग ऐसे हो सकती है। उसके बाद इसका हम टेक्स्ट ले लेंगे, ये वाला है, इसको मैं 2-3 दफ़ा इसमें कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका ये बॉक्स भर जाए। ठीक हो गया जी, ये टेक्स्ट इसमें आ गया। अब यही चीज़ है यहाँ पे, अब आप इसमें इमेजेस ला सकते हैं। यहाँ पे एक ये मैं इंसर्ट कर लेता हूँ इमेज, ठीक है जी, यहाँ पे, और इसको कोई भी डिज़ाइन दे देता हूँ। ये देखें डिज़ाइन बन गया। उसके बाद मैं एक और इमेज इसमें इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, फिर डायरेक्ट गया यहाँ से और एक ये वाला इमेज में इंसर्ट कर लेता हूँ। ये देखें ये यहाँ आ गया। इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये साइज़ यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको ज़रा ये स्टाइल दे देते हैं। तो ये देखें ये। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो इसको पूरा भी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं ये पूरा हेडर ही बन जाए, तो इस तरह आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं कि हेडर भी बना सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें एक और हमारी स्लाइड तैयार होगी। तो इसमें मैनुअल भी आप कर सकते हैं और वैसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यू स्लाइड में और कौन सा फॉर्मेट है, और तो मेरा ख्याल है पिक्चर एंड कैप्शन है, एक ये है। सिंपल सी वही बात, अगर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो पिक्चर और उसकी कैप्शन आ जाती है। मैं हार्ड ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी हार्ड ड्राइव आ गई है। अब हार्ड ड्राइव का आई होप कि मैंने टेक्स्ट कॉपी किया हो, और नहीं तो चलें कोई बात नहीं, ये हार्ड ड्राइव टेक्स्ट ही समझ लें हम। ये टेक्स्ट में इसकी ये कैप्शन होगी, ठीक है जी, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट आ गया जो भी है। ये जस्ट फॉर्मेट है मुख्तलिफ के आपको बताने के। अच्छा, इसकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट हुई है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से पूरी स्लाइड पे कर सकते हैं। मैंने ये बड़ा कर दिया थोड़ा सा बॉक्स ताकि ये अच्छा लगे। फिर वहीं इसको कोई आप अगर ड्राइंग टूल में जाके कोई स्टाइल देना चाहें तो आप स्टाइल भी दे सकते हैं, और इस टेक्स्ट को भी अगर कुछ आप करना चाहें तो इसको भी आप स्टाइल दे सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये एक और हमारी स्लाइड बन गई। तो ये देखिए टाइटल, फिर एक टाइटल के दो मुख्तलिफ फॉर्मेट। थर्ड, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये भी एक टाइटल ही बनाया था, लेकिन इसको आप पिक्चर वगैरह हमने इंसर्ट करके दो मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर दिखा दिए। इसके नीचे भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके हम टेक्स्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे व्हाट इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ये एक हमने स्लाइड बना ली।
और हमने 2 कंप्यूटर शो करके और इसके साथ ये चीज़ें शो कर दी। इससे ये होगा कि स्लाइड अच्छी लगती है। अब आप अपने टॉपिक के हिसाब से जो भी स्लाइड बनाएंगे। नेक्स्ट एक कैटेगरी ये हमने सेलेक्ट कर ली थी कि सिंपल टेक्स्ट और स्लाइड कर ली थी। उसके बाद एक पिक्चर और स्लाइड कर ली थी। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं कि ये कैसे हम स्टाइल मुख्तलिफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेआउट वहीं आ रहे हैं जो वहाँ पे दिए हुए हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करके एंटर करता हूँ तो लास्ट वाली ही कॉपी करेगा, लेकिन अगर मैं चाहूँगा तो इसको ब्लैंक कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से न्यू इंसर्ट होगा और यहाँ से क्या होगा कि कोई भी ऑलरेडी जो स्लाइड इंसर्ट है उसका आप लेआउट चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहले ये टाइटल था तो मैं इसको किसी और टाइटल एंड कंटेंट में करना चाहता हूँ, या मैं इसको करना चाहता हूँ सेक्शन एंड हेडर में करना चाहता हूँ। ये अमूमन लास्ट में भी हम डाल देते होते हैं। या कोई और शीट बनाना चाहता हूँ तो वो मैं इससे कर सकता हूँ। अब आपको मेरा ख्याल इसका क्लियर हो गया होगा। स्लाइड, यहाँ पे न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है और यहाँ से ऑलरेडी जो होगी आपकी स्लाइड उसका स्टाइल चेंज करने के लिए आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। एक और स्लाइड है इसमें। अच्छा, इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं। आप इसमें इंसर्ट टेबल भी कर सकते हैं। कोई टेबल वगैरह इंसर्ट करना है तो ये देखें ये टेबल इंसर्ट हो गया। तो टेबल में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ये आप जैसे जैसे कीबोर्ड से टैब प्रेस करते जाएंगे ये टेबल और बनाते जाएगा, या आप वैसे सेटिंग में जाके इसके टेबल को ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें क्या चीज़, आप ये ग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कोई भी स्मार्ट आर्ट इसमें इंसर्ट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। टूल्स वहीं मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि वर्ड का है। आप पहले वर्ड को अच्छी तरह अगर देख लेंगे तो ऑलमोस्ट टूल्स वही हैं। कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं जो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। अच्छा जी, इसके बाद हम देखें अगर तो फ़ॉन्ट्स का है। फ़ॉन्ट्स का वही चीज़ है। अगर आपने किसी का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से जाके आप अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। और साइज़ वहीं, साइज़ कम ज़्यादा करना हो तो साइज़ भी कम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद सेम वहीं बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये चीज़ें हैं। और बाकी चेंज केस है, अपर केस है, लोअर केस में जाना है तो ये देखिए ये है, ये इसका स्टाइल यही है इसलिए नहीं इसमें चेंज हो रहा, लेकिन वहीं साइज़ कम ज़्यादा ये सारी वहीं। इसी तरह टेक्स्ट कलर्स वहीं आपने कलर्स दे दिए। ये क्या है, रीसेट की या क्लियर फॉर्मेटिंग है, जो आपने फॉर्मेटिंग की वो क्लियर हो सकती है इससे। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग का टैब है तो आप इससे फॉर्मेटिंग वगैरह अपनी क्लियर कर सकते हैं। मैं इसे अपर केस में कर दिया और इसका ड्राइंग टूल कोई भी सिलेक्ट करना हो तो ये मैंने कर लिया। नेक्स्ट इसमें है आप बुलेट्स, ये वाला पैराग्राफ वाली सेटिंग है। तो पैराग्राफ सेटिंग में सबसे पहले अगर आप अपने पैराग्राफ पे कोई बुलेट लगाना चाहें किसी भी किस्म का तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और वो उस पर लगता जाएगा बुलेट्स कौन सा भी लगाना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं ये लगाना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं इसे वर्ड तक फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट एंटर करूँगा तो ये बुलेट्स, अगर मैं इसको डिज़ाइन पे एंटर करता हूँ तो ये आपके बुलेट्स लग गए। इसको आप बुलेटिंग कर सकते हैं सारे को। ये बुलेट्स मैं चेंज भी यहाँ से कर सकता हूँ। अगर आप ये वाला इस पे अप्लाई करना चाहें, ये वाला कोई भी स्टाइल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि आप यहाँ पे नंबरिंग के भी हिसाब से कर सकते हैं। ये सारे बुलेट्स हैं, इसमें आप कोई भी बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं किसी भी किस्म का। तो ये है। उसके बाद अलाइनमेंट है, जैसा कि हमने वर्ड में भी सीखा। मैं बार बार इसलिए वर्ड का कह रहा हूँ कि आप लोग अगर वर्ड करके इसको करेंगे तो ये आपके लिए और इजी हो जाएगा। अब देखें, इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद फुल जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये इसका तरीक़ाकार है। इसमें ये है, बाकी वही सेटिंग है सारी। ठीक है, इसमें लाइन स्पेसिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितनी भी आपको ज़रूरत हो, लेकिन इसमें अमूमन इस टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती तो इसलिए ये लाइन सेटिंग वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं है ख़ास। उसके बाद ये आप कर सकते हैं टू जो है कॉलम सेटिंग कर सकते हैं इसमें, तो ये भी इसमें सेटिंग है। तो ये सारी वही वर्ड की है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है पूरा, तो सेटिंग सारी वर्ड की है। टेक्स्ट डायरेक्शन, ये देखें
जिस तरह आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये उसी तरह आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन सेट कर देता है। अगर आप करना चाहें यहाँ से जिस तरह आपकी मर्ज़ी है आप उस तरह कर सकते हैं अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन वगैरह सेट। ठीक हो गया। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन है टॉप मिडल, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये एक बॉक्स इंसर्ट किया हुआ है तो उस बॉक्स को आप ये कहते हैं कि यार इस टेक्स्ट को टॉप पे ही रहना चाहिए या नहीं, इसको बॉटम पे रहना चाहिए या नहीं, इसको सेंटर में रखना है, तो ये इसकी यहाँ से सेटिंग हो सकती है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, आप किसी चीज़ को आपने वहाँ पे शेप और कोई चीज़ स्टाइल इंसर्ट किया हुआ है तो ये देखें ये स्मार्ट आर्ट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, तो ये भी इसमें एक ऑप्शन है। आगे स्मार्ट आर्ट के टूल ओपन हो जाते हैं लेकिन ये भी इसमें एक ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं इसमें तो नेक्स्ट ये शेप्स हैं, ड्राइंग टूल है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं, ये आपके इंसर्ट में भी आएंगी और यहाँ पे भी आएंगी। तो ये भी चूँकि ऑलरेडी मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ वर्ड में, लेकिन यहाँ पे एक हल्का सा डेमो देता जाता हूँ। अच्छा, अरेंजमेंट है, जैसे अरेंजमेंट है फ्रंट बैक किसी चीज़ के, जैसे ये ओवरलैप कर रहा है तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये इसके फ्रंट पे रहे, ठीक है, और ये इसके फ्रंट पे आ जाएगा। इसको मैंने क्लिक किया, ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया तो ये फ्रंट पे आ गया, ठीक है, और ब्रिंग टू बैक किया तो ये बैक पे चला गया। तो ये अरेंजमेंट है। इसके साथ साथ आगे अगर एक से ज़्यादा आपने टैब या बॉक्स या शेप्स इंसर्ट किए हैं, दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ, दोनों को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करने के बाद आप इनको ग्रुप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो उसमें देखेंगे अलाइनमेंट है, आप इनकी अलाइनमेंट लेफ़्ट सेंटर राइट टॉप किसी भी किस्म की अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे रोटेट कर सकते हैं, कितनी डिग्री रोटेट करना है, कैसे करना है, तो ये इसमें सारी चीज़ें हैं अरेंज में। उसके बाद क्विक स्टाइल है। अब देखें अगर आपने कोई पैराग्राफ बनाया हुआ है और वो बिल्कुल सादा सा है लेकिन आप कोई इसे अच्छा सा स्टाइल देना चाहते हैं, ये देखें क्विक स्टाइल ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं, कलर वगैरह हर चीज़ इसमें दी हुई है, तो ये क्विक स्टाइल्स में ये चीज़ आ जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो फिल शेप्स है। अब वही बात जो मैंने ऑलरेडी फिल की हुई है शेप, ये तो आप यहाँ से शेप को किसी कलर में फिल कर सकते हैं। आपने जौन सी शेप टेक्स्ट बॉक्स जो भी चीज़ इंसर्ट की हुई है उसको फिल कर सकते हैं। नो फिल पे भी जा सकते हैं, ठीक है, अगर कोई ऑलरेडी फिल है तो उसे नो फिल कर दें। उसके बाद आगे अगर देखें तो इसमें पिक्चर भी, आप कोई स्पेसिफिक पिक्चर अपनी बैकग्राउंड में देना चाहते हैं तो ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसमें नेक्स्ट देखें हम फिल में जाएं तो ग्रेडियंट, कोई भी किसी किस्म का स्टाइल आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट वगैरह। नेक्स्ट है जो है टेक्सचर्स वगैरह, कोई आप अपनी बैकग्राउंड बना रहे हैं, मैनुअल जो बैकग्राउंड बनानी है, एक तो हम बैकग्राउंड वैसे इंसर्ट करना सीखते हैं ओवरऑल, एक किसी ख़ास पेज की आप अपने लिए बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो ये देखें ये आप मैनुअल बैकग्राउंड भी यहाँ बना सकते हैं ताकि आपका पेज और ख़ूबसूरत हो। इसी तरह आउटलाइन, जैसे उसकी आउटलाइन पे जो आप बॉर्डर देना चाहें वो अपनी मर्ज़ी से, थिक बॉर्डर देना है या नहीं थिक करना तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन के आउटलाइन में जो डैशेस वगैरह लाइंस का स्टाइल वगैरह है आप वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद शेप इफ़ेक्ट्स हैं, कोई भी शेप आप इंसर्ट करते हैं तो उसको आप कोई भी इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। ये देखिए ये मैंने जैसे जैसे मैं किसी भी इफ़ेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपकी शेप को वो वाला इफ़ेक्ट मिल जाता है। ये देखिए, तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे है। मैं तो जल्दी जल्दी एक प्रेजेंटेशन बनाना सिखा रहा हूँ और ये टूल यूज़ करना सिखा रहा हूँ, तो आप जितना इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी अच्छा डिज़ाइन बनेगा, उतना ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा और आपकी उतनी प्रेजेंटेशन अच्छी बनेगी। आप जितना चाहेंगे, जितनी इसमें मेहनत करेंगे वही चीज़ है। अच्छा जी, इसमें इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें फाइंड, रिप्लेस,
और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए ये टूल, जैसे मैंने वर्ड में आपको बताया। तो इसका रेफरेंस बार बार वर्ड का इसलिए दे रहा हूँ, आपने स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से करना है और उसके बाद पावर पॉइंट को देखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे टूल्स हैं जो उसमें मैंने डिटेल से बताए हैं और इसमें वो मैं नहीं बता रहा हूँ। अच्छा जी, होम टैब तो हमने सारा क्लियर कर लिया है, इसमें एक एक ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ऑलमोस्ट ये वही है जो हमने वर्ड में क्लियर किया था। अब नेक्स्ट टैब जो है वो इंसर्ट का टैब है। इंसर्ट टैब के हवाले से काफ़ी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी वर्ड में, और इसमें भी शुरू में मैंने बताया था कि ये ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं। जैसे हमने टेबल इंसर्ट किए थे, किस तरह वो इंसर्ट करने, कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। ये देखें, जैसे मैंने नई स्लाइड ऐड की तो इसमें 2 टेबल बने हुए आ गए हैं, लेकिन अगर आप इसमें मज़ीद बनाना चाहते हैं तो एक तो ये ऑप्शन है, दूसरी आप यहाँ से भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, जितने जितने आप सेलेक्ट करते जाएंगे वो वहाँ बनते जाएंगे। उसके बाद यही चीज़ है, ये इंसर्ट पिक्चर है, आप यहाँ से भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इंसर्ट्स के काफ़ी टूल्स हैं जो पावर पॉइंट में वहाँ पे ही उसके आइकन दे दिए गए हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे जाके अपनी पिक्चर वगैरह कोई भी चीज़ इंसर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ और फिर अगर इंसर्ट पे जाता हूँ और पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से भी पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये पिक्चर, ग्राफ, स्मार्ट आर्ट और क्लिप आर्ट्स और इंसर्ट मीडिया क्लिप वगैरह भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब की ये सारी चीज़ें जो हैं, आपकी जब भी कोई नई टैब आप ओपन करते हैं तो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे एक ब्लैंक टैब ओपन किया हुआ है तो इसमें भी आप ऐसे इंसर्ट कर सकते, लेकिन जो कुछ स्टाइल बने हुए हैं उनमें ऑलरेडी इनके आइकन दिए हैं, तो आप इस पर क्लिक करके ये चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, अभी ऑलरेडी पीछे भी मैं बता चुका हूँ। तो ये इस तरह इंसर्ट करना है, मैं टाइम की बचत के लिए ये चीज़ें आगे नहीं बता रहा। ठीक हो गया जी। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, वो भी उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया, यहाँ आके मैंने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर दिया, यही चीज़ है। तो वो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। उसके बाद आ गया हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर हमने कैसे इंसर्ट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे, इसका वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट हेडर एंड फुटर है। वर्ड में तो बहुत सारा ऑप्शंस होती हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं लिमिटेड हैं। अब मैंने जैसे हेडर एंड फुटर पे क्लिक किया तो ये मेरे पास स्लाइड हेडर एंड फुटर की ऑप्शन आ गई, ठीक है। अब मैं इसमें किस जगह जाके लगाना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ, इसमें चंद ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल डेट एंड टाइम में लगाना चाहता हूँ तो अपडेट ऑटोमेटिकली करेंगे, तो जिस सिस्टम पे आप प्ले करेंगे जो भी डेट होगी वो उस पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई फिक्स डेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद अगर स्लाइड नंबर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, अच्छा कहाँ इंसर्ट, फुटर में करना चाहते हैं, और कोई टेक्स्ट है, ठीक है, अच्छा स्लाइड टेस्ट के नाम से हम टेक्स्ट भी लिख देते हैं इसमें। अगर ये करेंगे तो वो इसमें इंसर्ट हो जाएगा। अब अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ डोंट शो ऑन द टाइटल स्लाइड, ये सिलेक्ट करेंगे तो उसमें नहीं शो होगा। अप्लाई टू ऑल करूँगा तो ये देखिए सारी स्लाइड हैं, इन पे अप्लाई हो गया है, ये टाइटल्स हैं इनके और इन पे अप्लाई हो गया है। जहाँ पे टाइटल है वहाँ पे नहीं शो कर रहा, तो ये देखिए सब पे अप्लाई हो गया है। तो ये हेडर एंड फुटर है जिसमें हम जाके ये चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा इसके साथ आगे जाएं तो वर्ड आर्ट है, वही चीज़ जो हम टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे इसको हमने खूबसूरत बनाना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जाके देखिए मैंने कंप्यूटर पे क्लिक किया था तो वो वर्ड आर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये वर्ड आर्ट है अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए ये चीज़ है। स्लाइड नंबर वही चीज़ है जो ऑलरेडी हमने लगा ली है कि स्लाइड नंबर इंसर्ट कर दिया, वो हेडर एंड फुटर से भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। नोट्स एंड हैंडआउट्स ये भी हैं, अगर आप नोट्स एंड हैंडआउट्स बनाना चाहें इन स्लाइड्स को तो वो यहाँ से भी आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ऐसे कर सकते हैं। हैंडआउट्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, तो स्लाइड में ये चीज़ें मैंने सेलेक्ट की, अप्लाई टू ऑल किया तो वो सब पे अप्लाई हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो सिंबल्स हैं और ऑब्जेक्ट है। कोई सिंबल या ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट करना है कहीं से भी
तो वो इसमें वैसे इंसर्ट कर सकते हैं जैसे ये पिक्चर टूल में हमने कुछ चीज़ें की हैं तो वो यहाँ आके आपने इंसर्ट कर दी। अच्छा, वो जो पिक्चर इंसर्ट करना है उसके टूल्स भी आपको ऑलरेडी बताएं, ये वही फॉर्मेटिंग है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप वहाँ से जाके इसको स्टाइल भी दे सकते हैं। इंसर्ट में जाके पिक्चर जब इंसर्ट करेंगे तो उसका टूल ओपन हो जाता है और वहाँ से आप पिक्चर्स को डिज़ाइन भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और फिर वही बात कि आप वर्ड को अगर अच्छी तरह कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इजी होंगी और आपको प्रेजेंटेशन बनाने में बड़ी आसानी होगी। काफ़ी टूल्स जो हैं मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा टूल्स हैं वर्ड से हट कर मैं ज़्यादा उस पर फोकस कर रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट टूल जो बहुत अहम है, मीडिया क्लिप। मीडिया क्लिप अगर आप कहीं भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह करना है, साउंड भी कर सकते हैं और मूवी भी कर सकते हैं। हम 2 स्लाइड्स बनाएंगे। मीडिया क्लिप के लिए मैं 2 स्लाइड्स ऑन करूँगा, इसमें ऐड करूँगा ताकि एक में हम मूवी करें और एक में साउंड करें। ये जो स्लाइड है इसको मैं ब्लैंक कर लेता हूँ, ब्लैंक न्यू इंसर्ट हो गई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और 2 स्लाइड्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम एक स्लाइड ये जो है इसमें मूवी इंसर्ट करेंगे। 2 तरह की मूवी है, जो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक मूवी फ्रॉम फाइल यानी कि आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है और मूवी फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइज़र, इनमें से ले सकते हैं। क्लिप ऑर्गेनाइज़र से ले सकते हैं या मूवी फ्रॉम फाइल। तो मेरी फ़ाइल में पड़ी हुई है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। ये एक मूवी क्लिप डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ये मैं इंसर्ट करूँगा। ये देखें, यहाँ पे एक बहुत अहम पॉइंट है, ये आपने ज़हन में रखना है कि जैसे ही आप कोई इसमें क्लिप या चीज़ इंसर्ट करते हैं तो वो ये वाली ऑप्शन देता है, हाउ डू यू वांट टू मूवी टू स्टार्ट इन द स्लाइड। तो ऑटोमेटिकली करनी है या व्हेन क्लिक है। अगर मैं व्हेन क्लिक पे करता हूँ तो जैसे ये स्लाइड मेरे पास आएगी तो जब मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ये स्टार्ट होगी। अच्छा, ये तो वीडियो होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ ऑडियो, कोई भी साउंड फ्रॉम फाइल, क्योंकि मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो यहाँ से मैंने इस परचम के साए तले हम एक हैं ये ले लिया, ये भी हम इस पे कर देते हैं व्हेन क्लिक और इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक हो गया, ये आइकन बड़ा कर लेते हैं। तो इसको सेव करता हूँ मैं। सेव करने के बाद इसका वैसे प्रीव्यू लेना तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये चल पड़ेगा, ये देखिए। तो इसको मैं बंद करता हूँ और स्लाइड शो में हम देखते हैं कि ये किस तरह आता है। ये देखें, इसमें अगर ये आ गया हमारी वीडियो क्लिप, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये चल जाएगा और अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चल जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए। तो ये तरीक़ाकार है इसको चलाने का। और इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इनको चाहें तो ऑटोमेटिकली भी प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर साउंड पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जहाँ पे वो ऑप्शन है कि व्हेन क्लिक, अब इसके टूल्स खुल गए हैं। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन हैं। हाइड ड्यूरिंग द शो, आप इसको शो के दौरान जब स्लाइड शो करते हैं हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। लूप अनटिल स्टॉप, ये लूप मुसलसल चलता रहे, ठीक है। अच्छा जी, मैक्सिमम साउंड फाइल साइज़ जो है 100 KB है या कितना रखना है वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है ऑटोमेटिकली प्ले व्हेन क्लिक्ड, प्ले अक्रॉस द स्लाइड। एक और भी ऑप्शन है कि आप ये सारी स्लाइड्स में भी ऑडियो क्लिप प्ले कर सकते हैं। तो मैं ऑटोमेटिकली भी कर सकता हूँ और वो इसको वैसे भी कर सकता हूँ व्हेन क्लिक है। इसी तरह मूवी के टूल्स में जाएं तो ये मूवी टूल्स देखें, वो भी सेम हैं, ठीक है। व्हेन क्लिक है, हाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो, ये क्योंकि स्क्रीन है, प्ले फुल स्क्रीन है, लूप अनटिल स्टॉप्ड है, रिवाइंड मूवी आफ्टर प्लेइंग है। तो ये सारी ऑप्शंस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपकी ये चीज़ इसमें हो। तो इंसर्ट टैब में ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इसमें जो नई चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी क्लियर कर दी। आप इसमें ये हाइपरलिंक और एक्शन बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हाइपरलिंक
और एक्शन बटन कैसे यूज़ करना है। एक्शन बटन के जो है वो अगर एक स्लाइड से मैं दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक बटन यहाँ बना लेता हूँ, ये फॉरवर्ड का हो गया, नेक्स्ट स्लाइड का हो गया, ठीक है। और इसी में मैं एक लगा देता हूँ बैक का भी, ये बैक का हो गया, ठीक है। बटन इंसर्ट करने के बाद देखें एक्शन और ये हाइपरलिंक जो हैं वो अपेयर हो गए हैं। अगर हम एक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे हाइपरलिंक टू नेक्स्ट स्लाइड है या प्रीवियस स्लाइड है या फर्स्ट स्लाइड है या लास्ट स्लाइड है, ये सारी ऑप्शन या एंड शो है। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड इसको दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं जो है ना फिर वहाँ जाके हाइपरलिंक टू प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। अब यही दो चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, सारी स्लाइड्स पे बल्कि पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे। अब जब मैं इनकी देखूंगा स्लाइड तो मैं जैसे ही इन पे आऊँगा क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाता जाएगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये प्रीवियस स्लाइड पे आता जाएगा। तो ये आप बटन यहाँ पे मेन पे भी लगा सकते हैं। तो ये एक्शन बटन का रूल है। और इसी तरह अगर आप इस पे कोई हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं तो ये हाइपरलिंक भी लगा सकते हैं। आपने किसी और जगह स्लाइड पे जाना है, माई कंप्यूटर पे जाना है या कोई ईमेल पे जाना है या एक्सटर्नल लिंक है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें ये है कि आप लिंक्स यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब जो इंसर्ट टैब है वो हमने सारा क्लियर कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब इस स्लाइड की डिज़ाइनिंग पे चलते हैं। डिज़ाइनिंग, आपने स्लाइड को डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले पेज सेटअप है, कौन सा पेज रखना है। पेज ओरिएंटेशन है, ये आपने लैंडस्केप रखनी है या पोर्ट्रेट रखनी है। तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी जो है लैंडस्केप रखा हुआ है। अगर आप पोर्ट्रेट करना चाहें तो यहाँ से पोर्ट्रेट भी हो सकता है, लेकिन लैंडस्केप फॉर्मेट पे हमने काम किया तो हम लैंडस्केप ही रखेंगे। उसके बाद आ गया जी दो तीन चीज़ें हैं। अब स्लाइड आपकी डिज़ाइन कैसे करनी है। दो तरह के डिज़ाइंस हैं, कुछ इसमें ऑलरेडी थीम्स दिए गए हैं। मैं कोई भी थीम सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये सारी स्लाइड पे अप्लाई हो गया, ठीक है। अगर मैं खाली भी लेना चाहूँ, वाइट वाला भी, वो ये वाला भी ले सकता हूँ। कोई भी हम डिज़ाइन यहाँ पे प्रीपेड डिज़ाइन इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये लेता हूँ, मुझे ये पसंद है लेकिन मैं चाहता हूँ इसके कलर्स कोई डिफरेंट हों, तो यहाँ से मैं कलर्स अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकता हूँ। आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। फ़ॉन्ट भी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स भी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ के डिज़ाइन बने बनाए जो थीम्स हैं वो आप यूज़ करके अपनी मर्ज़ी से स्लाइड बना सकते हैं। देखें ये मैंने जैसे अभी लिया है तो ये मेरी मर्ज़ी से स्लाइड बन जाएगी। इसमें मैं अब कलर डिफरेंट को यूज़ करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद बैकग्राउंड स्टाइल है। अब एक तो वो बैकग्राउंड उन्होंने थीम में दे दी है ना, एक आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से भी बैकग्राउंड इसकी चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये बैकग्राउंड चूज़ कर ली। अच्छा, उसके अलावा हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स हैं, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये सारा स्लाइड डिज़ाइन के हवाले से ये पूरा टैब है। चंद चीज़ें इसमें आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं प्रेजेंटेशन। उसके अलावा आप थीम ब्राउज़ भी कर सकते हैं ऑनलाइन भी। यहाँ पे क्लिक करके आपको कोई अच्छा सा थीम इसका मिल जाए, आपको कोई अच्छा सा थीम मिल जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो थीम्स के हवाले से आप देखेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसमें हमने थीम अप्लाई कर लिया है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एनिमेशंस हैं। स्लाइड एनिमेशंस जो हैं ये बड़ी अहम चीज़ है आपकी स्लाइड को खूबसूरत बनाने के लिए। तो इसमें आप एनिमेशंस भी लगा सकते हैं। एनिमेशंस में सबसे पहले आप स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड में जब मूव करते हैं तो वो किस तरह करना है, वो ये आपके पास ट्रांजिशंस टू दिस साइड, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। अब इसमें मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, आप ये वाला लगा सकते हैं। अच्छा, हर स्लाइड पे आप मैनुअल भी लगा सकते हैं और आप पूरी स्लाइड पे एक जैसा भी लगा सकते हैं। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इस स्लाइड पे मेरा ये है, हम शुरू से शुरू करते हैं। पहली स्लाइड मेरी ये खुली, दूसरी स्लाइड पे मैं कहता हूँ ये आ जाए,
तीसरी स्लाइड पे मैं कहता हूँ ये आ जाए। ठीक हो गया। अब मैं ये स्लाइड जैसे इस पे लगाया है, ये देखें, दूसरी पे ये आया, तीसरी पे ये आया। अब ये तो स्लाइड ट्रांजैक्शन यूँ है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि नहीं यार मैंने ना एक ही स्टाइल सब का रखना है, तो मैं कोई भी एक इनमें से चूज़ करता हूँ, ये वाली, और मैं कर देता हूँ अप्लाई टू ऑल। जब मैं ऐसे करूँगा तो ये देखिए आपकी सब पे यही वाला एनिमेशन जो है ये अप्लाई हो गया है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने अपना एनिमेशंस कैसे अप्लाई करने हैं स्लाइड ट्रांजैक्शन पे। मैंने तो ये वाले अप्लाई किए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट्स पे भी आप अपने एनिमेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, अभी इस पर नो एनिमेशन है, मैं इसमें फेड इन का लगा सकता हूँ। ये देखें जैसे ही वो स्लाइड हुई, ये देखें, ये देखें, फ्लाइन पे जाऊँगा, ये देखें ये आपकी अंदर जो ऑब्जेक्ट है उन पे आ गया ये एनिमेशन। उसके बाद मैं चाहता हूँ नेक्स्ट पे आया, मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट पे मैं कोई एनिमेशन लगाना चाहता हूँ। आप इसमें कस्टम एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कस्टम एनिमेशन पे क्लिक किया तो ये इफेक्ट जो है कस्टम एनिमेशन इफेक्ट्स आ गए। यहाँ पे इफेक्ट्स हम देखते हैं, इसको एंट्रेस है। ठीक है, ये देखें ये फ्लाइन का है, ब्लाइंड्स हैं, बॉक्स है, मैं कोई भी लगा लेता हूँ, फ्लाइंस ही लगा लेता हूँ। ये देखें ये इस पे ये लग गया। अब इस पे मैं जाता हूँ, क्लिक करता हूँ तो इसमें एंट्रेस में ब्लाइंड्स का लगा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में मैं आता हूँ अगर, तो इस पे मैं अगर चाहूँ तो कोई दूसरा हम लगा सकते हैं, एंट्रेस का बॉक्स या डायमंड लगा लेते हैं। चले, ये देखें ये इस पे लग गया। तो इसी तरह इसकी मज़ीद सेटिंग है, आप कोई रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें स्टाइल लगाना चाहें। अब मैं आपको इसकी दिखाता हूँ। ये देखें जैसे मैंने किया, अब मैंने ये क्या किया, ये मैंने माउस क्लिक पे रखा। जैसे जैसे मैंने माउस क्लिक करता जाऊँगा मैं, और वैसे वैसे ही ये एनिमेशन प्ले होते जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन और भी है, जो आप एनिमेशन जब लगाते हैं तो तब वो कहता है ये देखें यहाँ पे एनिमेशन लगा हुआ है। अब वो एनिमेशन फ्लाई इनका लगा हुआ है, इस एनिमेशन को मैं ऑटो प्ले पे भी कर देता हूँ। अगर क्लिक ऑन माउस है ना तो इसे मैं वो ख़त्म कर देता हूँ, और ये अगर मैं अब करूँगा तो ये देखें ये क्लिक ऑन माउस वाला सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। ये देखिएगा जैसे किया ये ऑटोमेटिकली आ गया। ये देखें आपके सारे इस पे फर्स्ट स्लाइड पे अभी मैंने क्योंकि लगाया था ये वाला, और उसके बाद इस पे मैंने नहीं अभी किया। ये देखें ये माउस ऑन क्लिक किया है, लेकिन इस पे भी मैं ख़त्म कर देता हूँ और ऑटोमेटिकली कर देता हूँ। ठीक है, तो जिन जिन पे मैं ये देखिए इसका भी ख़त्म करूँगा, ऑटोमेटिकली प्ले कर दूँगा। तो अब देखिएगा जैसे जैसे मैंने किया ना, ये देखिए ये ख़ुद ही अपनी स्लाइड्स चलता जा रहा है। अच्छा ये देखिए, अब इसके अलावा जो है, क्योंकि मैंने पहली 3 स्लाइड्स पे ये लगाए थे, इसकी स्पीड जो है आप स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत फास्ट स्पीड है मुझे पता है, यहाँ पे टाइमिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे मीडियम है, यहाँ स्लो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्रांजैक्शन साउंड्स भी हैं। ये देखिए आपको साउंड्स आएंगी जैसे ही आप, ये देखिए अब अगर मैं इसको किया अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ तो ये देखिए जैसे जैसे स्लाइड चेंज होगी और ये साउंड आएगी। अब देखिए अगर मैं स्लाइड चेंज करूँगा साउंड आएगी, तो ये साउंड भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, ट्रांजैक्शन और साउंड अप्लाई आप इस पे कर सकते हैं इस तरह। उसके बाद आप देखें इसमें एक एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी। कस्टम एनिमेशंस भी मैंने आपको समझा दी है किस तरह लगाने हैं। ठीक है, स्लाइड ट्रांजैक्शंस भी बता दी, और इसके साथ साथ आपको साउंड लगाना बता दी, इसकी स्पीड बता दी, अप्लाई टू ऑल बता दिया, क्लिक ऑन माउस है या ऑटोमेटिकली प्ले है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा जी, एनिमेशंस में सिर्फ यही है। अब आप इस पर जितनी मेहनत करेंगे, अपनी स्लाइड को एनिमेशन लगाएंगे, उतनी ही खूबसूरत आपकी होगी स्लाइड। तो प्रेजेंटेशन को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए आप इस पर अपनी ग्राफिक्स अच्छे यूज़ करें, आप इस पर टेक्स्ट ज़्यादा यूज़ करें, उसे मज़ीद आर्ट दें। जैसे टेक्स्ट आर्ट में, स्मार्ट आर्ट में है, ये है क्लिप आर्ट में, अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड इसमें करें, उसमें एनिमेशंस लगा लें। नेक्स्ट जो है 3 टैब हैं, इसमें इतनी ख़ास वर्किंग नहीं है, लेकिन इनको कवर करना ज़रूरी है। अब देखें यहाँ पे
अब स्लाइड शो है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, कीबोर्ड से F5 हम मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्रीव्यू स्टार्ट हो जाता है। दूसरी इसकी यहाँ पे भी एक ऑप्शन है क्लिक स्लाइड शो, ये भी आपकी स्लाइड अपेयर हो जाएगी। तीसरा आप यहाँ से स्लाइड फ्रॉम, ये थोड़ी सी कस्टम है। स्टार्ट स्लाइड शो जो है ये थोड़ा सा कस्टम भी है, इसमें ये वही है फ्रॉम बिगनिंग, उसके बाद फ्रॉम करंट स्लाइड। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं बना रहा हूँ तो मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो वही स्लाइड से होगा। उसके बाद कस्टम स्लाइड्स हैं, इसमें कस्टम स्लाइड्स ऐड कर दें तो वो भी आपको प्रीव्यू देंगे। अच्छा जी, सेटअप स्लाइड शो, अब इसका एक सेटअप भी आप बना सकते हैं कि आपने ये स्लाइड शो जब प्ले करना है तो कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है, वो लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर फुल स्क्रीन देते हैं, ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो, ये भी आप कर सकते हैं। लूपिंग भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। तो ये इसकी एडवांस सेटिंग है, ये इस तरह कर सकते हैं। 90% हम जब स्लाइड बनाते हैं ऐसे ही करते हैं, उसके बाद जाते हैं उस पर प्ले कर देते हैं और आपकी स्लाइड चलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे कोई स्लाइड को हाइड करना है, ठीक है, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा जी, रिव्यू में आ जाएं। रिव्यू में चंद चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले स्पेलिंग है, रिसर्च है, अगर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड किया है, जैसे मैंने इसमें ये टेक्स्ट ऐड किया है तो इसका मैं स्पेलिंग वगैरह देखना चाहूँगा तो ये इसमें देखें उन्होंने स्पेलिंग मुझे बताए हुए, मैं करेक्शन कर सकता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट स्पेलिंग स्पेल चेक लगाने के बाद। अच्छा, उसके बाद इसकी रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, लैंग्वेज देख सकते हैं, ठीक है। इसमें न्यू कमेंट ऐड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं आप इस पर। तो ये इसकी रिव्यू में जाके ऑप्शंस आती हैं। इसके मज़ीद टूल्स आगे जाके हम देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें यही चीज़ें हैं। एक चीज़ आपको मैंने बताई हुई है, जो भी आप चीज़ खोलते हैं उसके आगे टूल्स ओपन हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जैसे मैंने साइड पे क्लिक किया, देखिए सारे टूल्स गायब हो गए। ये आपके रिव्यू वाला हो गया। व्यू वही चीज़ है कि आपने स्लाइड का व्यू कैसे लेना है, ठीक है। अब एक ये व्यू जो है ये यहाँ का है, आपने अपने सिस्टम की स्क्रीन पे जो व्यू लेना है वो कैसे लेना है। ये नॉर्मल है, ठीक है। एक ये भी इसका व्यू है, नोट्स पेजेस के हिसाब से भी इसका व्यू आ सकता है। स्लाइड शो वही जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई है। अच्छा जी, ये मास्टर स्लाइड्स हैं, ठीक है, लेआउट आ गया। इसी तरह अगर हम वापस जाते हैं इसमें तो ये देखें इंसर्ट स्लाइड मास्टर्स है, ये इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, हम इसको क्लोज़ करते हैं तो वापस मेन उसके नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं। इसमें अगर आपने स्लाइड्स का प्रिंट आउट लेना हो या कोई चीज़ लेनी हो तो ये हैंड आउट्स उसमें काम आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट लेना स्लाइड का तो मैं इसे हैंड आउट में कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें एक पेज पे कोई 9 स्लाइड्स आ गई हैं, ठीक है। आप प्रिंट सेटअप में जाके इसके कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर इसको क्लोज़ करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक प्रिंट पे 4, 5, 6 स्लाइड्स आ जाएं। जैसे मैंने कंट्रोल P किया, यहाँ पे आपके प्रिंटर पे आ जाता है प्रिंट व्हाट, स्लाइड्स ही करनी है, हैंडआउट्स करनी है या पेज नोट्स करने हैं, नोट्स पेज करने हैं। तो उसके बाद नीचे है ग्रे स्केल करना है, कलर करना है, ब्लैक एंड वाइट करना है। तो ये सारा कुछ आपके इंक और पेजेस बचाने के लिए है। अगर मैं हैंडआउट्स करता हूँ, ये देखें वो स्लाइड पर पेज 6 आ रहा है, मैं 2 भी कर सकता हूँ, मैं 3 भी कर सकता हूँ, मैं 9 भी कर सकता हूँ। तो आप इस तरह अपनी मर्ज़ी से जितनी रीडेबल हो वो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सारे टूल्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं और इसमें कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जो जो चीज़ हमने डिस्कस की है वो कुछ चीज़ें हमने वर्ड वाली भी डिस्कस की हैं, उनको थोड़ा सा रिपीट किया लेकिन डिटेल से नहीं किया। मैं एक दफ़ा सब देखने वालों को ये चीज़ बता दूं कि आपने जब ये प्रेजेंटेशन बनानी है उससे पहले आप एक दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल सारे देख लेने हैं। उसमें काफ़ी चीज़ें ये वाली जो आपने यूज़ करनी ये डिटेल से बताई हुई हैं।
लेकिन अगर आप ना भी देखें तो इसमें भी मैंने कोशिश की है कि हर चीज़ आपसे सारी डिटेल में डिस्कस करूं, और आप अब अपनी प्रेजेंटेशन ना सिर्फ बना सकते हैं, प्रोफेशनल प्रेजेंटर बन सकते हैं, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन मेकर बन सकते हैं। इसमें आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हैं। आप इसमें प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन मेकर बन सकते हैं, गिग लगा सकते हैं, वहाँ पे जाकर फाइवर पर जाकर और जगह पे भी मुख्तलिफ ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं। तो इससे आप अर्निंग हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना कोई बिज़नेस चलाते हैं या आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाकर अपने टीचर्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने बिज़नेस के वेंडर्स को आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बड़ी अच्छी इसमें प्रेजेंटेशन बनती है, वर्ल्ड वाइड ये यूज़ होता है, बल्कि लोगों ने प्रेजेंटेशंस बना के ऑनलाइन रखी होती हैं और वो सेल भी करते हैं। जी जनाब, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ट्यूटोरियल अब सारा कंप्लीट हो गया है आपका। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन इजीली बना लेंगे। इसमें हर टूल हमने डिस्कस कर लिया है, किसी भी किस्म की कोई चीज़ हमने नहीं छोड़ी। ट्रांजैक्शन ऐड कर ली, हर चीज़ ऐड कर लिया, एनिमेशंस ऐड कर लिए, ग्राफिक्स ऐड कर लिए और एंड पे स्लाइड व्यू भी देख लिया। तो इसमें एक एक स्टेप मैंने आपको समझा दिया। अब जब भी कोई चीज़ बनानी है इस वीडियो को लाजमी देखें, और वीडियो जैसे आपने जब भी कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। हर स्टेप को साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक प्रोफेशनल जो है प्रेजेंटेशन मेकर बन सकते हैं और बहुत आउट क्लास आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट्स दीजिएगा। नए आने वाले लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मैं जो भी नया ट्यूटोरियल बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगले नए ट्यूटोरियल के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।